नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज न्यूमरल टॉपिक। अब न्यूमरल में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम कभी इंग्लिश बोलते भी हैं तो भी हमें दिक्कत आती है कि इसके साथ क्या लगेगा या इसके साथ कौन सी यूनिट लगेगी, एस आएगा या नहीं आएगा, अगर एस है सिंगुलर है या नहीं है। तो हम ये न्यूमरल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, बट हमें इसका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता। अब फर्स्ट ये न्यूमरल होते क्या है, 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, न्यूमरल होते हैं। अगर न्यूमरल के साथ हम कोई भी यूनिट लगाएंगे तो वो यूनिट हमेशा आपकी प्लूरल ही कंसिडर होगी एक्सेप्ट वन। जैसे एग्जाम्पल 3 4 5 6 तो मैं 3 डजन्स बोलूंगी, 5 डजन्स बोलूंगी, 6 डजन्स बोलूंगी। लेकिन अगर मैं 1 बोलूंगी तो 1 डजन बोलूंगी, 1 डजन्स मैं नहीं बोलूंगी। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं 5 डजन्स एग्स तो क्या ये ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये ठीक है या नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अभी मैम ने बोला कि जो भी न्यूमरल है उसके साथ जो यूनिट लगेगी वो हमेशा प्लूरल लगेगी एक्सेप्ट व्हाट। तो इस हिसाब से 5 डजन्स एग्स जो है वो मेरा ठीक होना चाहिए सेंटेंस, बट ये सेंटेंस ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है उसके बाद नाउन है। नाउन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी न्यूमरल यूनिट के बाद नाउन है तो जो यूनिट है वो आपकी सिंगुलर लगेगी, वो आपकी प्लूरल नहीं लगेगी, क्योंकि जो नाउन है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, आपकी प्लूरल फॉर्म में है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस बॉय इज 5 ईयर ओल्ड बोलूंगी या 5 ईयर्स ओल्ड बोलूंगी। अब ओल्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो काफी सारे लोग 5 ईयर्स बोलते हैं जो कि क्या है, आपका गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि आपका न्यूमरल है, न्यूमरल के साथ तो यूनिट प्लूरल आती है। बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओल्ड। ओल्ड आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे मतलब ओल्ड जो है वो आपका नाउन है। तो यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड बोलूंगी मैं, 5 ईयर्स ओल्ड उसको नहीं बोलूंगी। तो सिमिलरली 5 ईयर ओल्ड बॉय होगा, 5 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मुझे 3 डजन अंडे चाहिए तो मैं 3 डजन्स एग्स नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, 3 डजन एग्स, क्योंकि एग्स यहाँ पे क्या है, आपके नाउन है। तो जब मैं नाउन की बात करती हूँ तो उससे पहले अगर यूनिट है न्यूमरल के साथ तो वो यूनिट हमेशा कौन सी कंसिडर होगी, आपकी सिंगुलर कंसिडर होगी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने उसको 5 रुपीज दिए, ठीक है, सो अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, सो आई गेव हिम 5 रुपीज, तो यहां मैं 5 रुपीज बोलूंगी क्योंकि रुपीज के बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो आपका न्यूमरल के बाद जो भी यूनिट लगेगी वो कैसी लगेगी, आपकी प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो है दैट इज न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर मैं आपसे बोलूं 3 डजन ऑफ एग्स, प्लीज गिव मी 3 डजन ऑफ एग्स, तो पहली बात तो ये कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। हम इंग्लिश में यूज जरूर करते हैं पर ये कोई सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि आप इसकी खुद जरा हिंदी बनाना, 3 डजन ऑफ एग्स, 3 डजन के अंडे, ये कोई आपको सेंस लग रहा है? मतलब ये कोई हिंदी कैसे 3 डजन के अंडे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद यूनिट है, यूनिट के बाद अगर आप ऑफ लगा रहे हैं और ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन है तो ये कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में कंसिडर किया ही नहीं जाता। लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो वो कहीं पे भी ऑफ का यूज कर देंगे, लेकिन ये कोई हिंदी में कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो जब ये कोई सेंटेंस है ही नहीं, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, तो हम इसको इंग्लिश में यूज नहीं कर सकते। तो 3 डजन ऑफ एग्स, 5 डजन ऑफ बनानास, ये कोई भी सेंटेंस नहीं होता। ये बिल्कुल इंग्लिश की तरफ से क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं प्लीज गिव मी 3 डजन्स ऑफ दिस एग्स, कि भाई इस अंडे के आप मुझे 3 डजन दे दो, हाँ, तो इसका मीनिंग आ रहा है ये एक सेंटेंस है। तो ऑफ के बाद मुझे पोजीशन लगाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि हाँ इस चीज के आप मुझे 3 अंडे दे दीजिए। तो दैट मीन्स उसके आगे क्या लगेगा, द, दीज और दोज। अगर ऑफ के बाद आपका द, दीज या दोज लग रहा है तो आपका सेंटेंस क्लियर माना जाएगा। और प्लस यहाँ पे यूनिट के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ रहा, तो अगर यूनिट के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ रहा तो यूनिट कौन सी होगी, खुद बताइए। यूनिट जो होगी वो आपकी कैसी होगी, प्लूरल कंसिडर होगी, सिंगुलर कंसिडर
नहीं होगी। 2 डजन्स ऑफ दीज एग्स, अगर मैं यहाँ पे लिखती ना 2 डजन्स ऑफ एग्स, तो सेंटेंस ही क्या होता आपका, गलत होता। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आपका एक और है यूनिट ऑफ नाउन। अब ये क्या हो, अब नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ नाउन। सी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो हम मतलब उसके आगे कोई न्यूमरल नहीं लगता, जैसे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, तो ये कोई न्यूमरल नहीं है, ये हम एज अ यूनिट की तरह बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो ये जो होता है ये आपकी हमेशा क्या कंसिडर होता है, प्लूरल ही कंसिडर होता है, कभी भी सिंगुलर कंसिडर नहीं होता। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों में लोग थे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब हंड्रेड्स में लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये जो होता है ये क्या होता है आपका, यूनिट जो होती है ये हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल लगती है, अगर यूनिट के आगे कोई न्यूमरल नहीं होता। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये 3 स्पेसिफिक केसेस हैं। ये 3 स्पेसिफिक केस में हम ये पहला वाला केस बहुत यूज करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ हिंदी का, आप पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताएंगे, खुद सोचेंगे, 2 मिनट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं कल एक स्कूल गई थी और वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे जिनमें से एक लड़का बहुत स्मार्ट था, जरा इसे ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। आई रिपीट, मैं कल स्कूल गई थी, वहां पे बहुत सारे लड़के थे जिनमें से एक लड़का क्या था, स्मार्ट था। इसको एक बार ट्रांसलेट करना जरा इंग्लिश में, देखते हैं इसे कैसे बोलेंगे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं कल गई थी स्कूल, कल गई थी सिंपल पास्ट है, तो वी की कौन सी फॉर्म लगाई है मैंने, सेकेंड। वहां पे बहुत सारे लड़के थे, there were so many boys। यहां तक भी ठीक है, वहां पे बहुत सारे लड़के थे तभी मैंने यहाँ पे वर का यूज करा, आर का यूज नहीं करा, और देयर जो मतलब जो लड़के हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, तो मैंने वर का यूज करा है। जिसमें से इन विच one of them was very smart। जिनमें से एक जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा स्मार्ट था। आप one of them भी यूज कर सकते थे, आप one of them की जगह one of boy भी यूज कर सकते थे, ठीक है। आप one of them भी यूज कर सकते हो, आप one of boy भी। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इस सेंटेंस में एक गलती करी है, आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। मैंने जब पहले सेंटेंस लिखा तो मैंने लिखा वन ऑफ देम, देम का मतलब कौन, बॉयज, कि जितने लड़के हैं उनमें से एक। तो यहाँ पे मैंने देम जो है वो किसको बोला, बॉयज को। तो जब मैंने देम बॉयज को बोला है तो क्या मैं वन ऑफ बॉय लिख सकती हूँ, क्या मैं वन ऑफ द बॉय लिख सकती हूँ, मैं वन ऑफ द बॉय नहीं लिख सकती, मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, वन ऑफ द बॉयज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं इन सब में से एक, वो क्या बोलेंगे, वन ऑफ द बॉय। वन ऑफ द बॉय नहीं होता, आप सब में से एक की बात कर रहे हैं, तो जितने भी बॉयज हैं उन सब में से एक, तो वन ऑफ द बॉयज बोलेंगे, आप वन ऑफ द बॉय नहीं बोलेंगे। और जब आप सब में से एक की बात कर रहे हैं तो जो आगे आपकी वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब आपकी नहीं लगेगी। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट तरीके से भी आपको समझाऊं, याद कीजिए हमारी पहली क्लास मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ड सिखाया था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलेंगे मैम सब्जेक्ट तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज पूरा है, बॉयज तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए, बट वर्ब प्लूरल नहीं आएगी क्योंकि जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती, जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे पहली प्रेपोजिशन से पहले जो वर्ड होता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे वन जो है वो क्या है, आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगी है, सिंगुलर। तो मैंने आपके दोनों कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया, इस कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया और आपको सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग।
अब ये सेंटेंस और अभी नेक्स्ट भी देखेंगे, द नंबर ऑफ गर्ल्स आर डिस्कसिंग पॉवर्टी, ये दोनों ही सेंटेंस क्या है आपके गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। पहले आप ये अपने दिमाग से क्लियर करो, आ नंबर और दा नंबर दोनों में से सिंगुलर कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि किसी भी चीज़ के आगे ए लगा दो तो वो सिंगल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आ नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं दा नंबर की बात कर रही हूँ तो मैं किस नंबर की बात कर रही हूँ? स्पेसिफिक नंबर की बात कर रही हूँ। तो मैं दा वहां पे यूज करती हूँ जहां मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ, और आ में कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो आ नंबर आपका प्लूरल होता है और दा नंबर आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर या नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ए नंबर क्या है आपका? प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है प्लस ये पहली प्रेपोजिशन से पहले है तो जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे आपका इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट में भी द नंबर आपका क्या है? सिंगुलर है। तो अगर ये आपका क्या है? सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। आर नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा? इज लगेगा। तो जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट वर्ड को देख के लगती है, आप इसको देख के नहीं लगा देते कि बॉयज या गर्ल्स है तो ये प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज हम बहुत बार ये वर्ड्स इंग्लिश अपनी स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ये आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।